दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतरी रेखा को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा, बीपीएससी, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अक्षांश और देशांतरी रेखा से प्रश्न पूछने की संभावना बना रहता है। अगर आप सभी स्टूडेंट को अक्षांश और देशांतरी रेखा समझ में आ जाए तो क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि पूरा आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम ले लेते हैं गोल, है ना, ग्लोब। तो देखिए पृथ्वी है, मान लीजिए, है ना, या मेरा ग्लोब। तो कहा जाता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा को, 0 डिग्री मतलब जो 0 डिग्री जो होता है ना, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। या 0 डिग्री अक्षांश जो होता है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक तो बांटता है मेरे दोस्त उत्तरी गोलार्ध में। किस में बांटता है? उत्तरी गोलार्ध में। किस में बांटता है? उत्तरी गोलार्ध में। और दूसरा किस में बांटता है मेरे दोस्त? दक्षिणी गोलार्ध में। किस में बांटता है? दक्षिण गोलार्ध में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा जो है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा क्या बांटता है? दक्षिणी गोलार्ध में। बात यह है मेरे दोस्त कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांशीय रेखा होता है। कितना होता है? 90 अक्षांशीय रेखा होता है, ठीक है। 90 अक्षांशीय रेखा होता है। कितना अक्षांशीय रेखा होता है? 90 अक्षांशीय रेखा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त बात किया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में भी टोटल 90 अक्षांशीय रेखा होता है। कितना होता है? 90 अक्षांशीय रेखा होता है, ठीक है। 90 अक्षांशीय रेखा होता है। हम 10 का अंतराल लेते हैं, ठीक है। देखिए, और इसको हम 20 मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये वाला मान लीजिए 90, ठीक है। इसी प्रकार से मेरा दोस्त ये क्या है? साउथ है, मतलब इधर एस लिख लिया ना, ठीक है। दक्षिणी, है ना, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। इधर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध को एन लिखेंगे 10, 20, ठीक है, 30, 40, 50, एक और भी 60, 70, 80, ठीक है, और एक क्या होगा? 90। सभी में उत्तरी गोलार्ध, है ना, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि टोटल विषुवत रेखा जो है या 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा मेरे दोस्त दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांशीय रेखा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांशीय रेखा होता है। अब बात किया जाए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं? विषुवत रेखा। क्या देखते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है। तो चलिए हम विषुवत रेखा की बात करते हैं। विषुवत रेखा या इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं।
विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। क्या करता है मेरे दोस्त? विभाजित करता है। चलिए, विषुवत रेखा आप समझ गए। विषुवत रेखा जो होता है पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, आई देखा जाए तो अक्षांशीय रेखा जो होता है मेरे दोस्त, यह रेखा की तरह नहीं होता, एकदम ये भी गोल होता। क्या होता है? पृथ्वी जिसे गोल है ना, तो इससे खींचा गया, फिर इस तरह से, जैसे कि यह है ना मेरे दोस्त, इस तरह से मान लीजिए ऐसे खींचा गया, तो इधर वाला ही सिर्फ रेखा दिखाई दे रहा, मतलब ये जो रेखा खींचे एक प्रकार का क्या है? गोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखा जाए तो हम अक्षांशीय रेखा को देख लिए। ठीक है, अब देखा जाए अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए अक्षांशीय रेखा क्या है? विषुवत रेखा के समांतर एकक डिग्री के अंतराल पर खींची गई पूरब से पश्चिम की ओर। इधर हम क्या बोलेंगे? पूरब, और इधर क्या बोलेंगे? पश्चिम। ठीक है, क्या बोलेंगे? पश्चिम। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, और ये क्या है? दक्षिण। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम और ये क्या हो गया? दक्षिण। ठीक है, तो ये पश्चिम और पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई वैसी रेखा जो विषुवत रेखा के समांतर एकक डिग्री के समांतर खींची गई रेखा है ना। विषुवत रेखा के समांतर एकक डिग्री के अंतराल पर खींची गई पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्त अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आइए हम अक्षांश रेखा का डिफिनेशन हम लिखा देते हैं। अक्षांश रेखा का डिफिनेशन लिखाते हैं। क्या लिखा है कि विषुवत रेखा के समांतर एकक डिग्री के अंतराल पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कुल अक्षांश रेखा की बात करते हैं मेरे दोस्त। कुल अक्षांश रेखा क्या करते हैं? कुल अक्षांश रेखा की बात करते हैं, तो देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 90। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना है? 90। और एक क्या हो गया? विषुवत रेखा। सभी को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? कितना आ जाएगा? 181। कितना हो जाएगा? 181। ठीक है,
181। तो आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं, यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं कि कुल अक्षांशीय रेखा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 181। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, और एक क्या है, विषुवत रेखा। क्या है मेरे दोस्त, विषुवत रेखा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 181। ठीक है, तो इस तरह से आप विषुवत रेखा समझ गए, अक्षांशीय रेखा समझ गए। अब देखा जाए, एक पॉइंट और लिखना है, सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है, विषुवत रेखा जो होता है मेरे दोस्त, विषुवत रेखा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है, तो विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्त, देखिए 20 है, तो 20 के मतलब 20 के आगे मतलब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को, इस मतलब सार्थ हुआ, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ऊपर की बात करते हैं, ये 0 है, ये 20 है, तो 20 के मतलब 23.5 के, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब 66 की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए इसके बीच में भी एक रेखा होगा, तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री, ये वाला 60 है इसके बीच में। ठीक है, 66.5 डिग्री यहाँ पर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे में बताएंगे एक बार पार के, जो मुख्य अक्षांशीय रेखा है जो पूछा जाता है वो हम बताएंगे। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इतना उतार लीजिएगा, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, इसके मेरे दोस्त कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांशीय रेखा को बतलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा जो होता है सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, अक्षांशीय रेखा होता है। ठीक है, और यह जो होता है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक किस में बांटता है, उत्तरी, और एक कौची बांटता है, साउथ, है ना, दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, तो बात यह है मेरे दोस्त कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध भागों में बांटता है, और यह दोनों बराबर होता है। ऊपर भी 90 अक्षांश रेखा होता है और दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखा होता है। पर आप देखिएगा कुछ ऐसा अक्षांश रेखा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, मान लीजिए क्या है, 23.5 डिग्री, क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को, 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी
उत्तरी गोलार्ध को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे पता है? कर्क रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? ये भी एक प्रकार का गोल ही होता है। रेखा जो होता है मेरे दोस्त गोल ही होता है, इसको हम गोलार्ध भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। एक जो होता है इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। वही बात है मेरे दोस्त 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को, दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और 90 डिग्री कुछ ही 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और 90 डिग्री 90 है ना, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ, ठीक है। तो चलिए हम अब देशांतर, सबसे पहले मान लीजिए ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। क्या है मेरे दोस्त? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? दक्षिण ध्रुव। क्या है? दक्षिण ध्रुव। अब बात यह है मेरे दोस्त कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से एकक डिग्री के अंतराल पर मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? देशांतर रेखा कहते हैं। लिखिएगा देशांतर रेखा। बात यह है मेरे दोस्त, देशांतर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भाग कौन कौन? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित
करता है। ठीक है, तो क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक क्या है, एक पूर्वी देशांतर और दूसरा दक्षिणी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। पूर्वी देशांतर की बात करते हैं कि 0 डिग्री से 80 डिग्री क्या होता है, पूरब। क्या होता है, पूरब। और 0 से 80 डिग्री क्या होता है, दक्षिण। दक्षिण ये क्या है, मतलब 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर की ओर, मतलब पूरब की ओर, पूरब वाले भाग में 80 देशांतर रेखा होता है, जबकि 0 के इधर दक्षिणी भाग में क्या होता है, 180 देशांतर रेखा होता है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 360 है। कितना है, 360 देशांतर रेखा। क्योंकि पूर्वी देशांतर में 180 देशांतर रेखा और दक्षिणी देशांतर में भी 180 देशांतर रेखा, तो टोटल मिला दिया जाए तो कितना देशांतर रेखा हो जाता है, 360। अब बात यह है मेरे दोस्त कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह ग्रीन बीच या प्रधान अभियोत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को याद रखना, 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान अभियोत्तर रेखा कहते हैं। अभियोत्तर रेखा कहते हैं। यही जो है मेरे दोस्त ग्रीनविच या ये जो है ना, ग्रीनविच या अभियोत्तर रेखा जो होता है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक क्या होता है, पूर्वी देशांतर रेखा और एक पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, विश्व में देखा जाए तो विश्व में सभी देशांतर रेखा जो है, देखा जाए विश्व के सभी देश समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार, रेखा के आधार पर करता है। ठीक है, चलिए देशांतर रेखा और बात करते हैं मेरे दोस्त, इसके बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग समझ गए कि देशांतर रेखा क्या है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान अभियोत्तर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा जो होता है फिर यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, एक पूर्वी देशांतर रेखा और एक दक्षिणी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर पूरब में देशांतर रेखा की संख्या 180 होता है और दक्षिणी में 180 होता है। दोनों की मिला दिया जाए तो 360 होता है। ठीक है, अब विश्व के सभी देश समय का जो निर्धारण करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास।